आज की डीपीटी की क्लास में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टॉपिक है हमारा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू के बारे में समझेंगे क्या होता है मस्कुलर टिश्यू, किस तरीके से वर्क करता है। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ेंगे, स्मूथ मसल के बारे में पढ़ेंगे, कार्डिक मसल टिश्यू के बारे में हम समझेंगे और कंप्लीट स्केलेटल और कार्डिक स्मूथ मसल का जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे। कॉम्पिटेटिव का जो पार्ट है वो सारा देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ पाएंगे, तो मस्कुलर सिस्टम के बारे में समझ लेंगे, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स के बारे में समझ लेंगे, डिफरेंट टाइप किस किस टाइप की हमारी मसल्स होती है, कैसे वो वर्क करती है वो सारा समझ लेंगे। स्केलेटल मसल क्या होती है, किस तरीके से दिखाई देती है, कैसे वो वर्क करती है, क्या स्टोरेज होता है वो सारा समझ लेंगे। और स्मूथ मसल्स किस तरीके से काम करती है उसके बारे में भी हम समझेंगे। और रिलेटिवली जो हमारी कार्डिक मसल है, स्केलेटल मसल है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई हमारी जो लोको मोशन यानी लोकोमोटिव मूवमेंट होती है वो किस लिए होती है, तो हमारे सर्च फूड के लिए होती है। तो इसमें एक पहले एनवायरमेंटल बेसिस पे समझाया गया है कि किस तरीके से जो आपका लोकोमोटिव है वो रहता है। द मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कैन अकर इज टर्म्ड एज लोकोमोशन। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले जो इंसान होते हैं या जानवर होते हैं वो क्या है, लोकोमोशन कैटेगरी में आते हैं, जो कि है फ्यू एनिमल सर्वाइव सक्सेसफुली बाय रिमेनिंग अटैच टू वन प्लेस। जो कि कई ऐसे जानवर हैं, जो कई ऐसे चीजें हैं जो एक जगह रह के सर्वाइव कर पाते हैं। वास्ट मेजॉरिटी हैव लोकोमोटिव सिस्टम, बाकी सबकी क्या होती है, लोकोमोटिव सिस्टम होता है। मतलब इधर से उधर फूड के सर्च में वो लोग मूव ऑन करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। किसके लिए, एक्वायर्ड फूड के लिए। अब यहाँ जाते हैं कि भाई जो हमारा लोकोमोशन है, यहाँ पे हमारा स्केलेटल यहाँ पे जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर मसल्स के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या है, हमें ये देखना है कि मूवमेंट किस लिए होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है यहाँ मूवमेंट के लिए। तो सबसे पहली होती है फाइंडिंग फूड। तो अगर हमारी बॉडी में कोई टिश्यू या सेल मूव कर रहा है तो वो क्या है, वो अपने कोई फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है और उसको सप्लाई करने वाला कोई एक दूसरा सेल है जो कि उसको फूड और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू कैप्चर बाय प्रिडिक्टर्स। अब होता क्या है, कई बार प्रिडिक्टर्स का मतलब होता है कि भाई जैसे एक इकोसिस्टम है कि एक जानवर दूसरे को खा रहा है, हरी पत्तियां कुछ खा रही हैं, भाई सनलाइट हरी पत्तियां से लेके अपना फूड बना रहे हैं प्लांट्स। तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, आपका सिस्टम है जो पूरा पैक्ड सिस्टम है। फिर डिस्पेयर है फाइंड न्यू फेवरेट हैबिटाट। अब अगर आपको कहीं रहना हो और अगर वहां पे खाना ना मिले, पानी ना मिले, तो क्या है, आप न्यू हैबिटाट यानी नई जगह पे जाओगे जो कि आपके फेवरेबल हो, जहां पे आपको खाना पानी रहने का सुविधा मिल जाए। ऐसे ही आपका क्या होता है, ये अब आगे जो बढ़ते हैं मसल्स या कोई भी सिस्टम, कोई भी सेल आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ह्यूमन जो है एक ऐसा बॉडी है, नेचुरल फॉर्म है, या ऐसा आप कह सकते हो एक तरीके का सोशल एनिमल है जो रिप्रोड्यूस करता है और एक तरीके से कह सकते हो कॉलोनीज में रहता है। कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमन नेचर से बिलोंग करते हैं और कॉलोनीज में रहते हैं और साथ ही साथ में सेम प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं भाई लोकोमोटिव सिस्टम जो है वो आपका कोऑर्डिनेट क्या करता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब है, यहाँ पे अब ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी में लोकोमोटिव सिस्टम कैसे इन्वॉल्व रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका नर्व्स है, जो मसल है, जो स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, वो सब क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं सांस ले रहा हूं, यानी मेरा लंग्स क्या कर रहा है, एयर फिल कर रहा है अपने अंदर। फिर वही एयर जब मैं बोल रहा हूं तो वो एक फिक्स एंगल पे मेरे हॉइड बोन यानी जो वोकल बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है जो मेरा, उसमें से एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे कह सकते हो या फिक्स प्रेशर पे एयर जो है वो रिलीज हो रही है और वो एक क्या कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो ये किसके कोऑर्डिनेशन से हो रहा है, तो ये नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये आपस में इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि मैं सांस भी ले पा रहा हूं और उसी एयर को जो मैंने इनहेल किया है, एक्सहेल करते वक्त उसको मैं साउंड एनर्जी में भी प्रोड्यूस कर पा रहा हूं। क्लियर है इतना? जी सर। उसके बाद आते हैं कि भाई अब इसमें और कौन कौन से हमारे पार्ट हैं जो हम कवर। तो सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। यहां पे आप देखोगे कि नेक मसल्स होल्ड द हेड अप एंड मूव इट टू ऑल डायरेक्शन। ये जो नेक की मसल होती है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी हेड को होल्ड करती है
और इसको हर एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। शोल्डर मसल राइज एंड लोअर द आर्म, ये जो शोल्डर मसल है ये क्या करती है, आर्म को ऊपर उठाने और नीचे झुकाने में और बाकी मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद है ट्राइसेप्स एंड स्ट्रेटन द आर्म। अब ये जो ट्राइसेप्स मसल है यानी जो आपकी बाइसेप्स ये आगे हो गई और ट्राइसेप्स पीछे हो गई, ये किस में मूव करती है, तो आपके मूवमेंट को, कौन से मूवमेंट को, जो आपका टेनिस एल्बो का मूवमेंट है, ठीक है, हैंड मूवमेंट है, ये कह सकते हो आप तरीके से कि पूरे हैंड मूवमेंट को करने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है लोअर एब्डोमिनल मसल मूव द टॉर्सल हेल्प टू इन ब्रीदिंग। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ का, ये क्या करता है, ये आपका ब्रीदिंग में हेल्प करता है, यानी लंग्स वाला जो पार्ट है, यहाँ की जो मसल्स है, ये सब क्या करती हैं, आपकी ब्रीदिंग और लोअर मूवमेंट में हेल्प करती है। थाई मसल क्या करती है, तो लोअर लेग को मूव करने में हेल्प करती है, ये आपकी थाई मसल हो गई। ठीक है, ये आपके काफ्स हो गए। काफ्स क्या हेल्प करता है, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये काफ्स हैं। तो काफ्स क्या हेल्प करते हैं, तो आपके लेग मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जॉइंट्स हैं उसमें हेल्प करते हैं, हीलिंग में भी कई जगह हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, मसल ऑफ द फुट, यानी ये वाली जो मसल्स हैं ये क्या करती है, आपके एंकल मूवमेंट में हेल्प करती है और आपको जब आप चलते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आ जाते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो मसल्स क्या है, आर कंपोज्ड ऑफ मैनी एंड एलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। मस्कुलर जो है किससे बना हुआ है, बहुत सारे मस्कुलर फाइबर से मिलके बना हुआ है, विच आर एबल टू कनेक्ट एंड रिलैक्स, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट यानी आपस में बिल्कुल चिपक के जुड़ने का काम करते हैं और वापस से अपनी रिलैक्स पोजीशन में आने का काम करते हैं। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन मसल कैन बी स्ट्रेच्ड बट दे शोज इलास्टिसिटी। जब क्या होता है, जब वो मस्कुलर कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, जैसे रिलैक्सेशन एक्टिविटी कर रहा है या आपकी कंट्रैक्शन एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी इलास्टिसिटी जो है वो बरकरार रहती है। ऐसा नहीं है कि उसकी इलास्टिसिटी जो है वो लूज कर जाता है। इलास्टिसिटी मतलब उसकी खींचने की क्षमता, जैसे रबड़ होता है ना, इलास्टिक होता है, तो वैसे ही हमारे मसल्स भी होते हैं, इलास्टिक रहते हैं। और उसी इलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज पोजीशन में दोबारा आ सकता है। जैसे हमने हाथ मोड़ा, तो अब ऐसा नहीं है कि हमारा जिंदगी भर हाथ मोड़ा ही रह जाएगा, या हमने हाथ उठाया तो हमारा हाथ जिंदगी भर उठा ही रह जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मस्कुलर सिस्टम के अंदर, मसल्स के अंदर एक एबिलिटी होती है जो कि इलास्टिसिटी होती है, जो कि वापस से उसको अपने शेप एंड साइज में लाने में हेल्प करता है। मसल्स विल सप्लाई विद द ब्लड विच ब्रिंग्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, टेक अवे मेटाबॉलिकल वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको काम करने के लिए, मसल्स को काम करने के लिए, भाई हाथ उठाना है, चलना है, मैं बोल रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, तो ये क्या है, हर एक काम को करने के लिए एनर्जी लगती है। वो एनर्जी कहां से आती है, तो हमारे ब्लड के सप्लाई से आती है। क्या क्या आती है, तो न्यूट्रिशंस आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं, जो कि ये सारा काम करने में हेल्प करते हैं। और क्या वेस्ट निकलता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट, अगर गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट की यहां बात की जाए कि हमारी बॉडी में गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमारी बॉडी में से लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो यूरिन निकलता है। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, यहां पे क्या निकलता है, स्टूल निकलता है। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट में और क्या निकलता है हमारा, तो स्वेटिंग जो है वो भी एक तरीके का लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है। तो 3 वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी रिलीज करती है। एक है गैसियस फॉर्म में जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा जो बॉडी रिलीज करती है वो है यूरिन, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा स्टूल, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ये 3 तरीके के वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस करती है। हाँ, कैसे, क्यों प्रोड्यूस करती है, तो जो हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं, चाहे वो मस्कुलर मूवमेंट हो, चाहे वो बायोकेमिकल मूवमेंट हो, तो वो परफॉर्म करने के लिए एक एनर्जी लगती है। वो एनर्जी किसके द्वारा सप्लाई की जा रही है, यहाँ पे तो ब्लड के द्वारा एनर्जी सप्लाई की जा रही है। क्या क्या लेके आया जा रहा है, तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेके आया जा रहा है। और उसके बाद वो क्या कन्वर्ट हो रहा है, तो मेटाबॉलिकल वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि 3 फॉर्म में है। यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल दे रखा है। आगे अब मस्कुलर के डायग्राम से समझते हैं कि मस्कुलर सिस्टम जो है वो किस तरीके से इलोंगेटेड है, कैसे वो डिफाइंड है। मसल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां आप देखोगे कि किस तरीके से मैंने बताया था, जैसे स्केलेटल सिस्टम जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे हमने देखा था कि साफ्ट एक एरिया होता है जो कि बोन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, किसको, मस्कुलस मसल्स को।
और एक होता है कार्टिलेजेस जो कि फाइबर और मसल्स के साथ अटैच करने में हेल्प करती है एक बोन को दूसरे बोन से। अब यहां पे मस्कुलर सिस्टम में हम देखेंगे, ये एक बोन हो गई हमारी, ठीक है, ये टेंडल्स हो गई, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, यहां पे आप देख पा रहे हो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपका मसल है, ठीक है, जो कनेक्ट हो रहा है, ये मस्कुलर फाइबर्स हैं, कौन से, ये वाले पार्ट जो हैं ये मस्कुलर फाइबर्स के हैं। उसके बाद ये आपके नर्व्स हैं इसके अंदर, जो कि ब्लड सप्लाई जिसे हम कहते हैं, ये नर्व्स हो गया, ये ब्लड वेसल्स हो गए, थोड़ा सा और मोटा आप कह सकते हो। उसके बाद ये देखोगे मस्कुलर फाइबर अगेन, ये एक पार्ट में, अभी ये देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं जो मूव कर रहे हैं, नैरो होता जा रहा है आगे आते आते, ठीक है, यानी छोटे छोटे पार्ट में हम उसको समझते जा रहे हैं। फिर अगेन ये मस्कुलर फाइबर है उसमें से एक, फिर आप देखोगे यहाँ पे मस्कुलर फाइबर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम सैक्रोलियम भी कहते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर अगेन इसके अंदर नर्व्स दिखाई दे रही है। फिर क्या है आपका, तो सेप्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला जो पार्ट हल्का एजिंग पार्ट आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, सेप्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद अगेन मायोफाइबर्स हैं, ठीक है, जो बहुत पतले फाइबर्स होते हैं, और लास्ट में मायोफिलामेंट्स हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपका पूरा मस्कुलर सिस्टम जो है, मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है। कैसे कैसे वर्क करता है, एरो डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, दोबारा से समझते हैं। ये पूरा डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ एरो डायग्राम में हम अब इसको समझ लेते हैं। जैसे ये है, सबसे पहला आपका मसल है, फिर मसल फाइबर क्या है, बिल्ड्स हैं जो अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मसल फाइबर्स हैं, फिर उसके बाद मायोफाइबर्स हैं, मायोफाइबर यानी ये वाले, और लास्ट में मायोफिलामेंट्स हैं, यानी ये बिल्कुल स्मॉल पार्ट में। तो ये है आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि मस्कुलर सिस्टम के अंडर में आता है। अब आ जाते हैं फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल के बारे में, जानते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करता है आपका फंक्शनल्स में। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल यानी किस तरीके से मसल जो है वो वर्क करता है, अब ये समझेंगे। तो सबसे पहला है आपका एग्जिस्टेबिलिटी। एग्जिस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई हमारे जो मसल्स हैं वो एक बार एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। कैसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, तो जो हमने मूवमेंट किया वो उसको होल्ड कर पाते हैं। रिस्पॉन्स है, स्टिमुलेशन है किसका, नर्व का, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन बताया था ना लास्ट में, जो डायग्राम अगर देखोगे तो क्या होते हैं, मायोफाइबर्स होते हैं। ये मायोफाइबर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि आपके मस्कुलर जो सेल्स हैं वो इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकें, ठीक है, जिसको हम एक्सटेटिबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी क्या है, स्टोरेज एबिलिटी ऑफ शॉर्टन एंड थिकन और कॉन्ट्रैक्ट, आपस में शॉर्ट हो जाना, थिक हो जाना, वापस से एक्सटेंड कर जाना, यानी मूवमेंट में। इससे क्या होता है, आपका स्पेसिफिक स्टिमुलेशन हो पाता है जो कि रिसीव और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंसिबिलिटी, यानी एक्सटेंड करना, अपने शेप साइज से खिंचना, बढ़ना, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमारा रबड़ होता है ना हाथ, जैसे कोई भी आप रबड़ ले लो, हेयर बैंड का रबड़ होता है, क्या होता है वो आप उसको उसके नॉर्मल शेप साइज से बढ़ा सकते हो और वापस से वो अपने नॉर्मल शेप साइज में आ जाता है जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो, उसका प्रेशर रिलीज करते हो। और उसके बाद लास्ट में है आपका सेकेंड लास्ट है एक्सटेंडेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ स्ट्रेस एंड एक्सटेंड। वही सेम चीज है, यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सटेंड कर पा रहा है एक सर्टेन लिमिट तक और वापस से रीशेप हो पा रहा है। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि आपके हाथ पैर मूव कैसे कर पाते हैं, वो इसी तरीके से मूव कर पाते हैं ओरिजिनल शेप साइज में आने पे, कि हमारा जो मसल है उसके अंदर क्या होते हैं, मेमोरीज रहती हैं कि हमारा हाथ जैसे मूव किया हमने, ठीक है। मूव करने का मतलब है यहाँ पे कि भाई जैसे हमने हाथ को फोल्ड किया तो कुछ मसल्स क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ मसल आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसको समझने के लिए हम कैसे करते हैं, तो हमारी जो मस्कुलर मूवमेंट है वो नर्व फाइबर्स जो हैं उसकी हेल्प से ये सारी चीज़ों को होल्ड कर पाती है और हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो पाती है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मसल। यहाँ पे एनिमल के हेल्प से हमने समझेंगे कि हमारे बॉडी में कितने टाइप की मसल्स होती हैं। चिंपैंजी इसलिए लिया गया है क्योंकि ये ह्यूमन की ही ब्रीड है। अब यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ मसल्स में, तो सबसे पहले जो आपका वैरायटी वर्टिब्रेट्स हैं वो कैसे कैसे हैं। मायोफाइबर जो अभी आप देख चुके थे यहाँ पे, ये क्या है, आपका स्केलेटल मसल्स के बारे में बात की जा रही है। इस तरीके से आपका स्केलेटल मसल दिखाई देता है। क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं,
मसल फाइबर होता है, मायोफाइबर होता है और सैक्रोमेरी रहता है। कहाँ लोकेटेड है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है जो आपका स्केलेटल मसल का पार्ट है। फिर कार्डिक मसल की बात करें तो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस तरीके से। देखो ये डायग्राम बहुत, ये बैम्बो स्टिक की तरह आपको दिख रहा होगा दोनों, ठीक है। इसमें लाइनिंग्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी लाइनिंग है, यहाँ पे जो है आपका न्यूक्लियाई भी फॉर्म कर रहा है। ये थोड़ा डेंस है स्केलेटल का। कार्डिक का थोड़ा सा बीच में आपको एम्प्टी स्पेस भी देखने को मिलेगा। मस्कुलर फाइबर अगेन यहाँ हो गया। इंट्राकोलेटेड डिस्क, अभी इसके अंदर बीच में क्या होती है, एक डिस्क फॉर्म भी होती है, जो कि इसमें आपको स्केलेटल में नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद है स्मूथ मसल। ये 3 टाइप की मेन मसल्स हैं हमारी। स्केलेटल मसल यहाँ पे आपने देख लिया किस तरीके से दिख रही है। कार्डिक मसल यहाँ पे आपने देख लिया, हार्ट की यहाँ की बात की जा रही है, जो हमारा हार्ट है उसकी मसल की बात की जा रही है। स्मूथ मसल जो हमारा इंटेस्टाइन है और स्टमक है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो न्यूक्लियस होते हैं और मस्कुलर फाइबर होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे स्मूथ मसल देखने को मिलेगा। अब समझते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि भाई स्केलेटल मसल के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है प्री स्टोमिक, जो कि लेयर ऑफ बोन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके क्या हैं, टेंडल्स हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो कि अटैचिंग मसल्स टू बोन है, ठीक है। उसके बाद है डीप फ्रेसिक यानी टिश्यू है, जो कि क्या कर रहा है, पिंक लाइन क्रिएट करता है कट एंड बैक्स ऑफ मसल्स में, ठीक है। इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद है स्केलेटल, जो कि वॉल्यूम है, मसल है, ठीक है। फिर है उसके बाद प्री मीसियम, जो कि यहाँ पे डॉटेड पार्ट के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर है आपका एपिमेसियम, जो कि ये एज पार्ट है बिल्कुल इसका, ठीक है। उसके बाद है फैसेट्स, जो कि ये आपका रिंग शेप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, रिंग के अंदर में ये हो गया। फिर एंडोमाइसियम, ये आपका जो डॉटेड पार्ट के अंदर में यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एंडोमाइसियम है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एंडोमाइसियम है। फिर मसल फाइबर, ये अगेन यहाँ पे मसल फाइबर आ गया, जो कि क्या है आपका मस्कुलर सेल भी बोला जाता है, ठीक है। और फिर फाइब्रिल्स, यानी ये इसके अंदर जो मायोफाइब्रिल्स यानी जो नर्व्स का पार्ट रहता है, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन एक मसल से दूसरे मसल्स के पास जाती रहती है, ये वो वाला पार्ट हो गया। अब स्केलेटल मसल के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से जो स्केलेटल मसल है वो एक दूसरे के साथ अटैच करती है, बोन के साथ अटैच करती है। तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चरल मसल जो है वो स्ट्रेटन होती है, स्ट्रैपन होती है और वॉल्यूमेट्रिक होती है। वॉल्यूमेट्रिक मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है देखने को। क्यों डेंस होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे एक डायग्राम है, इसके बाद और भी इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके हम देखेंगे अभी, ठीक है। अटैचमेंट क्या करती है, बोन के साथ अटैच करती है उसको, जो कि क्या है आपका ओरिजिन अफेक्टेड मूवेबल पार्ट ऑफ ए स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपका मूवेबल पार्ट बनाता है, यानी मूवेबल जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। मूवेबल पार्ट क्या है स्केलेटल सिस्टम का अटैचमेंट का, तो जितने भी जॉइंट्स है आपके, चाहे नी जॉइंट हो, शोल्डर जॉइंट हो, ठीक है, बॉल सॉकेट जॉइंट हो, ये सारे क्या होते हैं आपके मूवेबल अटैचमेंट में आते हैं। रिलेटिवली इनइलास्टिक टेंडल्स, अब यहाँ पे क्या होता है कि मूवमेंट है तो आपका इलास्टिक टेंडल्स भी रहेंगे। इलास्टिक टेंडल मतलब जो कि स्ट्रेच हो सके, जिनके अंदर स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है, ठीक है, और वापस से अपने शेप साइज को रीगेन कर लेते हैं। उसके बाद फर्दर जो आपका एलोंगुलेटेड मसल्स होता है वो क्या होता है, जो कि पेयर ऑफ मसल होता है, अटैचमेंट होती है। कैसी अटैचमेंट है, तो एक दूसरे के साथ अटैच रहने वाली है। जैसे अब यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ अटैच रहता है। एक एंड मसल का दूसरे एंड के साथ कैसे अटैच कर रहा है, यानी एक मसल का एंड कहीं जा रहा है तो उसके बाद दूसरा मसल उसके साथ कैसे अटैच कर रहा है वो देखते हैं। अब जो भी मसल्स है, जैसे आपका स्केलेटल मसल है, बोन क्या है, बोन मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मसल क्या करता है, मसल एनर्जी यूज करता है। क्यों? क्योंकि मस्कुलर सेल है उसके पास, मस्कुलर सेल क्या करेगा, एनर्जी यूज करेगा, और वो एनर्जी क्या करेगा, बोन के साथ में मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। यानी बोन क्या है, आपको सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है कि वो बिल्कुल फिक्स रहे एक जगह पे, मतलब एक पोजीशन अटेन करके, शेप साइज अटेन कर सके। और मसल क्या कर रहा है, उस बोन के साथ में उसको मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए जो आप कह सकते हो एक तरीके से कि जो अटैचमेंट है किसका, फाइबर्स का या जो सेल्स का है, वो क्या करता है, वो अपने आप को सेल इस तरीके से मूव करता है, इलास्टिसिटिक फॉर्म में मूव करता है कि वो वापस से अपने शेप साइज में आ सके एक फिक्स प्रेशर को अटेन करने के बाद। अब यहाँ डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि हमारा जो स्केलेटल मसल है वो किस तरीके से दिखाई देता है, कैसे। यहाँ पे देखोगे आप
तो यहाँ एक लाइनिंग सी जो दिखाई दे रही है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन, ये माइटोकॉन्ड्रियन का पार्ट है। फिर है ये क्रॉस स्ट्रक्शन यानी डार्क बेंड, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो एक लाइनिंग जो है इसको हम डार्क बेंड कहते हैं। फिर यहाँ पे देखोगे उसके बाद लास्ट जो आउटर है एक दूसरे के साथ में जो गैपिंग में आ रहा है, ये है आपका सैक्रोलियमा, जो ये एजिंग पोर्शन है यहाँ पे। उसके बाद है डैमेज टिश्यू, तो डैमेज टिश्यू कैसा दिखाई दे रहा है आपका, ये बीच में से जो लाइनिंग एजिंग जो खत्म हो रही है, ये आपका जो पार्ट है डैमेज टिश्यू का पार्ट है। यहाँ हमने अभी डायग्राम की हेल्प से स्केलेटल मसल्स को देखा था, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है स्केलेटल मसल का, ये हमारा स्केलेटल मसल का पार्ट है जो हमने देखा। अब ये स्केलेटल मसल जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, तो मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। तो मूवमेंट करने में कैसे हेल्प कर रहा है ये समझते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और किसका, टेनिस एल्बो मसल्स का, ठीक है। तो अब किस तरीके से बाइसेप और ट्राइसेप है ये कैसे वर्क करता है, तो हमारा हाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब सीधा नॉर्मल वे में हमने रखा हुआ है, एनाटॉमिकल स्ट्रेट पोजीशन है। तो उस टाइम पे हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों अपने क्या है नेचुरल पोजीशन में है, मतलब कोई उस पर स्ट्रेच नहीं आ रहा है, कोई उसमें रिलैक्सेशन और अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। वहीं पे जब हम हाथ को फोल्ड करते हैं, यानी हम जो रेडियस और अल्ना बोन है उसको मूव करते हैं किसके ऊपर की तरफ करते हैं अपना, तो क्या हो रहा है, हमारे जो बाइसेप्स हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी आपस में क्लोज आ रहे हैं, बहुत टाइटली पास आ रहे हैं। वहीं हमारे जो ट्राइसेप्स मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी आप एक दूसरे से और दूर जा रहे हैं, खींच रहे हैं। क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब हम हाथ फोल्ड करते हैं यानी रेडियस और अल्ना बोन को हम जब मूव करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट शुरू करते हैं। मूवमेंट क्या शुरू करते हैं, तो बाइसेप्स मसल जो है वो क्या करेगी, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जो ट्राइसेप्स मसल है वो आपस में एक्सटेंड करेगी यानी और फैलेगी। तो इससे क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, और वो प्रेशर क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो यही पूरे पैराग्राफ में समझाया गया है। अब जानते हैं कि स्केलेटल मसल के फाइबर जो हैं वो किस किस से कंपोज हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, ठीक है, जो कि कैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जो है आपका पूरा एक जो स्केलेटल मसल है एक सिंगल पार्ट जो कि स्ट्रेच और लाइटनिंग करने में हेल्प करता है, वो है यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, इसी डायग्राम। तो यहाँ आप देखोगे ये है मस्कुलर फाइबर, ठीक है, एक मस्कुलर फाइबर है आपका। इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, न्यूक्लियस है। फिर ये क्या था, लाइट एल बैंड है, यहाँ पे जो आपका दिख रहा है यहाँ पे लाइनिंग हल्का शेड जो दिख रहा है ये बैंड्स हैं, ठीक है। फिर ये है आपका डार्क ए बैंड, यहाँ पे ये जो दो बैंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है ये आपका ए बैंड है। फिर ये आप जो देख रहे हो डॉटेड पार्ट, ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये क्या है, मेटाकॉन्ड्रियन, क्या बोलते हैं इसको, मेटाकॉन्ड्रियन। फिर ये जो आपका आउटर लेयर बना रहा है ये है आपका सैक्रोलिमम, हाँ ये सैक्रोलिमा हो गया जो आउटर लेयर आपका बना रहा है। उसके बाद अब ये एक सिंगल में आ जाते हैं, इसको कहते हैं मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, क्या बोलेंगे, फाइब्रिल, गुड। अब इस मायोफाइब्रिल का हम और एक्सटेंड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मायोफाइब्रिल है, अब यहाँ जो हमारा कि किस तरीके से ये दिखाई देता है और कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ आप देखोगे मायोफाइब्रिल भी जो है आगे फर्दर जो बेंड्स इसके अंदर देखने थे हमें वो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको लाइनिंग सी दिख रही है ये आपका क्या है, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर ये आपका थिन फिलामेंट्स, ये फिलामेंट्स हैं जो यहाँ पे गैपिंग डार्क सी दिखाई दे रही है, दिस इज योर थिन फिलामेंट, एसिटिन बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पे 3 आपको जोन, एक जोन और 2 डिस्क दिखाई दे रही होगी, ये एच जोन कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये जेड डिस्क और ये जेड डिस्क, 2 जेड डिस्क के बीच में एक एच जोन जो है वो आता है, और इसको क्या कहते हैं, आपका आई बैंड कहते हैं, ठीक है। ये ए बैंड हो गया और यहाँ पे अगेन ये आई बैंड हो गया, यानी ये 2 आई बैंड आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई ये पूरा किसके पार्ट में आ रहा है, तो ये आपका सैक्रोमेरर में आ रहा है, कवर हो रहा है,
ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं तो ये है आपका एम लाइनिंग, ठीक है, ये 3 लाइनिंग्स जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये है थिन मायोसिन, थिन आपकी फिलामेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मायोसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपका किसका डायग्राम, पूरा मायोफाइबर का, बिल्कुल एंड में कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल नैरो माइक्रोस्कोपिकली जब आप इसको डायग्रामेटिकली चेक करोगे तो ये इस तरीके से डायग्रामेटिकली आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं 38 नंबर पेज पे। इसमें हमने जो डायग्राम है आपका ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको बनाना है। और हमने स्केलेटल मसल के बारे में देखा किस तरीके से आपका ये जो स्केलेटल मसल है, बेसिक डायग्राम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बनाना है अपने नोटबुक में। उसके बाद स्केलेटल मसल का जो ये वाला पार्ट डायग्राम है इसको भी आपको बनाना है। डायग्राम कोई सा भी मिस नहीं करना है, इसमें आप चिंपैंजी छोड़ सकते हो, बाकी ये जो स्ट्रक्चरल माइक्रोस्कोपिकल व्यू है जो कि स्मूथ मसल शो कर रहा है, स्केलेटल मसल शो कर रहा है, कार्डियक मसल शो कर रहा है, ये आपको अपने नोटबुक में बनाना है। फिर मसल स्ट्रक्चर का ये जो पार्ट है जिसमें हमने समझा था कि किस तरीके से जो मसल्स हैं वो आपकी स्ट्रेंथन कर रही है, एक आगे बढ़ रही है, वो बनाना है। इसको आप कंप्लीट चाहो तो बना सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी है तो अच्छा ही रहेगा, आपको पता रहेगा कि कौन सी मसल्स कहाँ हैं और किस तरीके से वो वर्क करती है। अभी के चैप्टर में हमने जो आपका स्केलेटल मसल्स है वहां तक कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना पार्ट मस्कुलर टिश्यू के अंदर में समझ में आया होगा।